Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy and doing your work properly. Students, today we will start a new topic from our writing section. Story writing has been replaced by analytical paragraph writing. And today we will start discussing about paragraph writing. Today's topic is analytical paragraph writing. We will find this question in our writing section. This will be question number 4 in your question paper. Let's start. What is analytical paragraph writing? First, discuss in short and then I will tell you in detail. Analytical paragraph presents evidence in order to prove and support your thesis. जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, शो करता है जो एविडेंस है उसको कि जो आपने थीसिस लिखी, आपने कोई भी स्टेटमेंट दी किसी भी चीज़ के बारे में, जो आपने लिखा उसको प्रूव करेगा और उसको सपोर्ट करेगा. अब थीसिस क्या है? थीसिस is a statement that declares what you believe and what you intend to prove. Thesis क्या एक स्टेटमेंट है जो कि बताती है, डिक्लेयर करती है कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं और क्या आप प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. These analytical paragraphs are based on charts, tables, maps और graphs. ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें आपको विजुअल एड्स मिलेंगी. वो चार्ट की फॉर्म में हो सकती है, टेबल फॉर्म में हो सकती है, कोई मैप हो सकता है या ग्राफ हो सकता है. एज यू कैन सी हेयर यू विल फाइंड ग्राफ लाइक दिस और ए पाई चार्ट और ग्राफ लाइक दिस in your question paper, and this kind of aids will make some kind of comparison between things and you have to analyze them. आपको उनका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है और उनमें कंपैरिजन करना है और फिर आपको अपना पैराग्राफ राइट करना है. आपको क्वेश्चन में इस तरह के विजुअल एड्स मिलेंगे, उनके बेसिस पर ही आपको अपना राइटिंग मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है और अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग राइट करना है. अब एनालिटिकल पैराग्राफ में 3 एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं. कौन कौन से? एवरी एनालिटिकल पैराग्राफ शुड इंक्लूड 3 एलिमेंट्स. नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हो, स्टार्टिंग में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो पिक्चर हमारे सामने है, जो मैप शो कर रहा है, जो ग्राफ हमें शो कर रहा है, उसमें क्या चीज़ शो की गई है, किस चीज़ का कंपैरिजन किया गया है, उसको हम स्टार्टिंग लाइन में आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है 2-3 सेंटेंसेस में, 3-4 सेंटेंसेस में, जितना भी आप उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सके वो इंट्रोड्यूस करना है. फिर सेकंड नंबर पे हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे बॉडी. अब क्या लिखेंगे इसमें? एलेबरेट योर एनालिसिस, कि आप क्या देख पा रहे हैं उस पिक्चर में, उसको एलेबरेट करें, अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्णन करें. उसमें आपको किस चीज़ के बीच में कंपैरिजन शो हो रहा है, कहाँ पर उस कंपैरिजन में सिमिलरिटी है, कहाँ पर उस कंपैरिजन में उतार चढ़ाव है, किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसमें शो की गई हैं. इस जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है इसमें आप सब पैराग्राफ भी बना सकते हैं. कंपल्सन नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे. आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे जो कि 2 और 3 लाइन्स होंगी, फिर उस पैराग्राफ को लीव कर देंगे. उसके बाद क्या आएगा? बॉडी होएगी. बॉडी में आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, मान लो आप किसी चीज़ का कंपैरिजन उसमें दिया गया है, पहले उसमें सिमिलरिटी क्या है एक पैराग्राफ में वो लिख देंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करके उसमें लिख देंगे उसमें डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं. इस तरह से हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है उसको 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन. कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? कंक्लूड योर एनालिसिस.
अब आपने क्या लिखा, क्या एनालाइज किया, क्या आपने विश्लेषण किया उस पिक्चर को देख करके, उसके बारे में आपको अब क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। इन 3 स्टेप्स में आप अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे आपको राइट करना है। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, an analytical paragraph is a form of descriptive writing। descriptive क्या है, एक एडजेक्टिव है जो हमारी राइटिंग है, जो हमारा लेखन है, उसका विस्तृत वर्णन, उसको विस्तार पूर्वक लिखना ही क्या है, पैराग्राफ है। which is written on the basis of a given chart, graph, data, outline, clues, tables। और जिसको कैसे लिखेंगे हम, हमारे सामने दिया होगा कोई चार्ट मिलेगा, कोई ग्राफ होगा, किसी तरह के डेटा दिए होंगे या कोई आउटलाइन दे रखी होगी, क्लूज मिलेंगे या टेबल मिलेगी। उनके आधार पर, उनके बेसिस पर हमें अपना पैराग्राफ फॉर्म करना है, बनाना है, लिखना है। When writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखें तो आपको याद रखना है कि आप फैक्ट्स को डिस्क्राइब करें, जो तथ्य हैं उसमें, जो डाटा है, जो चीज़ें आपको शो की गई हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करके ही आप उनको डिस्क्राइब करें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। कि जितना भी संभव आपसे उसके अच्छे से अच्छा आप लिखें और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें दी गई हैं वो आप सारी ही लिख करके बताएं। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन सी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। सबसे नंबर 1 है, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्यूज एक्स्ट्रा। ये वर्णन करता है, जो चार्ट हमारे सामने है, टेबल है, डाटा है, मीन्स जो भी विजुअल एड हमारे सामने दी गई है उसका पूरा वर्णन करता है। उसके बारे में ही हम लिखेंगे, उसके बारे में ही हम बताएंगे कि किसके बारे में है, क्या इसमें लिखा है, क्या इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ये डेटा, ये गिवन ग्राफ, ये क्यूज हमें क्या शो करना चाहते हैं, वो हम शामिल करेंगे। सेकंड नंबर है, इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या है, इट शुड बी ब्रीफ, संक्षेप में लिखे, ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके ना लिखे। वर्ड लिमिट होती है कि आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है तो उतना ही आप लिखें। कॉम्प्रिहेंसिव हो, मीन्स इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन शामिल हो, समझने योग्य हो, उसी के साथ साथ में एट द सेम टाइम। नंबर 3, इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। और इसमें क्या होना चाहिए, स्टेट फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं हमारे सामने चार्ट में, विजुअल एड में, उन्हीं के फैक्ट्स को ही शामिल करें, हम अपनी तरफ से ना लिखें। नेक्स्ट इज, इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। बहुत ही ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज को सिंपल और एकदम सही यूज़ करें। हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करते हुए लैंग्वेज को लिखें और सिंपल लैंग्वेज में लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें। इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ अप्रोप्रिएटली। इसमें जो भी फिगर्स हमें दिखाई गई हैं, जो भी क्वांटिटीज़ हैं, उनको अप्रोप्रिएटली ही मेंशन किया गया हो, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। उचित होगा कि आप एक ही टेंस का यूज़ करें पूरे अपने पैराग्राफ में। जिस टेंस में आपने स्टार्ट किया उसी टेंस का यूज़ करें आप। कहीं पर आपको चेंज करना पड़ता है तो हो सकता है बाय चांस एक आध सेंटेंस में चेंज हो, अदरवाइज वही सेम टेंस आप पूरे पैराग्राफ में यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड बी प्रोवाइडेड। अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स हमें शो नहीं करना है। जो हमारे सामने फिगर्स हैं, जो हमारे सामने डेटा हैं, जो हमारे सामने क्यूज हैं, उन्हीं का हमें यूज़ करना है। अपनी तरफ से कोई भी डाटा चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट इज, इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पैसिव वॉइस का यूज़ करें।
ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट डिटेल में, और ये जो फॉर्मेट है आपको नोटबुक में भी नोट करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग फॉर्मेट। एन एनालिटिकल पैराग्राफ शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले भी मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये होने बहुत ही ज़रूरी है। आपको हेडिंग नहीं डालनी है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, कंक्लूजन। देयर शुड बी नो हेडिंग लाइक दिस, ओनली राइट पैराग्राफ्स। योर पैराग्राफ शुड बी डिफरेंट, like you are writing introduction, then write 3-4 lines about the topic, about the given clues, and then leave the 1 line space and then start body of the paragraph. सबसे फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? 3-4 सेंटेंसेस लिखेंगे। जो पिक्चर आपको गिवन है, एक पिक्चर मिलेगी, पिक्चर में कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई मैप हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है या क्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है कि ये हमें क्या शो कर रहा है। नंबर 2 क्या है? बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में हम अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। हमें कंपल्सन नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में इसको लिखेंगे, ये हमारे 2 और 3 पैराग्राफ्स में बनाए, ज़्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव बनेगा आपका पैराग्राफ जो है। नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन एक पैराग्राफ में ही हम समेटेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन हमने एक पैराग्राफ में लिखा है, इस तरह से टोटल जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें कितने पैराग्राफ आ जाएंगे? कम से कम इंट्रोडक्शन का 1, बॉडी के कम से कम 2 हो और एक कंक्लूजन का। 4 पैराग्राफ शुड बी देयर। फॉर्मेट अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है? देखिए, एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन। जो भी ग्राफ हमारे सामने है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या शो किया जा रहा है, उससे टॉपिक क्या दिखाया जा रहा है, उसको हम 2, 3, 4 लाइन्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है? बॉडी। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, यूज रिलेवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपेरिजन्स एंड कंट्रास्ट, डिवाइड इंटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड। क्या कहा है इसमें? एक्सप्लेन इन डिटेल। पूरा डिटेल में हम बॉडी में वर्णन करेंगे, पूरा लिखेंगे क्या क्या शो कर रहा है, क्या कहाँ पर इसमें राइज है, कहाँ पर इसमें डाउन है, क्या इसमें चल रहा है, उस सब के बारे में। फिर यूज़ रिलेवेंट फिगर्स, जो भी उससे संबंधित फिगर्स होंगी उनका हम यूज़ करेंगे। एक्सप्लेन ट्रेंड्स, उनको एक्सप्लेन करेंगे ट्रेंड्स के साथ कि क्या आज के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस है। मेक कंपैरिजन्स, उसमें कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, और इसको हम सब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और करेंगे। अब डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। It should be like an opening paragraph that introduces the readers to the context of the chart given. क्या है इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन सबसे पहला पैराग्राफ होएगा जिसमें डिस्क्राइब क्या होगा, बड़े ब्रीफ में, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है हमें। 3-4 सेंटेंसेस में, 3-4 लाइन्स में हमें इसे कंप्लीट करना है कि जो ग्राफ है, जो चार्ट है, जो मैप है, वो क्या शो कर रहा है, वही बातें हमें इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ये क्या होगी? इट शुड बी लाइक एन ओपनिंग पैराग्राफ, कि एक ओपनिंग पैराग्राफ की तरह से होगा। दैट इंट्रोड्यूसेस द रीडर्स टू द कंटेक्स्ट ऑफ द चार्ट गिवन, जो कि रीडर है उनको क्या करेगा? जो चार्ट गिवन है उससे इंट्रोड्यूस करेगा। व्हेन राइटिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स। जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल हमें बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। You just need to mention what is clearly evident from the chart. आपको सिर्फ यहाँ पर मेंशन करना है, वर्णन करना है कि स्पष्ट रूप से क्या क्लियर हो रहा है, क्या हमें समझ आ रहा है दिया गया जो चार्ट है, ग्राफ है, उससे। इट इज़ बेस्ट टू राइट द इंट्रोडक्शन इन 1 or 2 लाइन्स। आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो 1 or 2 लाइन्स में हो, यानी कि 3-4 सेंटेंसेस आपके इंट्रोडक्शन में सफिशियंट है। अब बॉडी ऑफ द पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। इसमें होगा क्या? दिस पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में ग्राफ, चार्ट, मैप, डेटा, क्यूज जो भी कुछ दिया गया है उसकी डिटेल में यहाँ पर हम लिखेंगे। इट शुड कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें सभी राइट करनी है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू चूज द सिग्निफिकेंट डिटेल्स, बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो भी सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिटेल्स हैं उनको चूज करें, उनको लिखें। दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ, यानी कि जो पिक्चर हमारे सामने है किसी भी तरह की, उसको देख करके हमें उसकी पूरी डिटेल में हमें लिखना है। द बॉडी कैन बी ब्रोकन इनटू 2 or 3 सब पैराग्राफ्स डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो भी हमें दिखा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है उसमें उसको सब पैराग्राफ्स में बांट सकते हैं, 2 or 3 पैराग्राफ्स उसके बना सकते हैं। ब्रेकिंग द बॉडी इनटू सब पैराग्राफ्स मेक्स इट इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड। यदि हम पार्ट्स करके लिख देंगे, यानी कि बॉडी में 2 or 3 पैराग्राफ्स बना देंगे, तो पढ़ने वाले को आराम से समझ आ जाएगा। फर्स्ट में क्या लिखें? ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम पार्ट्स बना रहे हैं तब की बात है ये। यू शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंसेस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? लार्ज डिफरेंस देखना है जो कि बहुत ही मुख्य है। यू कैन मेंशन द आस्पेक्ट विच इज़ द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट इन द डेटा गिवन। जो भी डेटा है गिवन है उनमें क्या स्मॉलेस्ट है, क्या लार्जेस्ट है, मीन्स इस तरह का कंपैरिजन करके हमें लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में। एनी एस्पेक्ट्स दैट आर सिमिलर शुड बी मेंशन्ड नेक्स्ट। कोई भी एस्पेक्ट जो कि सिमिलर है उनको बाद में मेंशन करें, पहले डिफरेंस शो करें फिर सिमिलरिटी। यू शुड फर्दर मेंशन अबाउट द एस्पेक्ट दैट हैज़, फिर आपको क्या करना है कि आपको मेंशन करना है जो एस्पेक्ट वहाँ पर शो किए गए हैं, दैट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड और कांस्टेंट थ्रूआउट। सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना है, फिर आपको सिमिलरिटी बतानी है और फिर आपको उन एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देना है जो कि अनचेंज हैं, जहाँ पर लगातार एक जैसा ही चला आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में क्या करेंगे? कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कंपेयर करेंगे जो इन्फॉर्मेशन चार्ट में शो की गई है। इफ़ द चार्ट मेंशंस 2 डिफरेंट पार्टीज, फॉर एग्जांपल मैन एंड वीमेन। एग्जांपल के लिए दिया है कि चार्ट है वो 2 अलग अलग पार्टीज को शो करता है, उदाहरण के लिए पुरुष और औरतों के लिए है। रेफर टू बोथ ऑफ देम इन द एनालिटिकल पैराग्राफ, तो दोनों का ही हमें रेफरेंस देना है हमारे आंसर में। इफ़ देयर इज एनी कंट्रास्ट और कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, यदि कोई कंट्रास्ट है, कोई कंपैरिजन है, तो वो भी हमें शो करना है, लिखना है, राइट करना है। यू मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टिवली, अपने वर्ड्स में इफेक्टिवली आपको इसे राइट करना है। इफ़ द चार्ट इज अबाउट पर्टिकुलर टाइम पीरियड और हाईलाइट्स ट्रेंड्स ऑफ सेवरल ईयर्स, यदि चार्ट है वो क्या करता है कि वो पर्टिकुलर टाइम के बारे में, पीरियड के बारे में है, या किसी ट्रेंड को कई सालों तक हाईलाइट करता है। मेंशन ईच ईयर इन ए कंसाइज मैनर, तो कई साल का डेटा दिया है तो आपको क्या करना है? हर एक साल का वर्णन करना है संक्षेप में। इफ़ एनी कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैन बी डन फॉर 2 or more ईयर्स यू शुड राइट अबाउट इट टू। यदि वहाँ पर कोई कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है 2 या ज़्यादा सालों के लिए, तो आपको वो भी राइट करना है। नेक्स्ट क्या है? कनेक्टिंग सेंटेंसेस। इफ़ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ आर देयर, यदि वहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग आइडियाज़ हैं, यू शुड यूज़ कनेक्टर्स और लिंकिंग फ्रेजेस टू लिंक दैम लॉजिकली, तो आपको यूज़ करना है कनेक्टर्स या लिंकिंग जो फ्रेजेस हैं, यानी कि कंजक्शंस जो हैं, जो जोड़ने वाले फ्रेजेस हैं, उनको बड़े तर्कसंगत तरीके से यूज़ करना है। द सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सिक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रैशनली, जो सेंटेंस है पैराग्राफ की वो सीक्वेंस में हों और एक दूसरे से तर्कपूर्ण जुड़े हुए हों। अब कंक्लूजन में हमें क्या राइट करना है? द कंक्लूजन, द लास्ट पैराग्राफ शुड समराइज द आइडिया मेंशन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इन जनरल। जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें समरी करके हमें लिखना है, जो आइडिया मेंशन किया गया, जो इन्फॉर्मेशन जो बताई गई, उसको संक्षेप में हमें लिखना है। इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट एज द क्लोजिंग स्टेटमेंट।
ये क्या होना चाहिए, इसकी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कंक्लूड करे, कंक्लूजन निकाले, समराइज करे, संक्षेप में बताए जो हमने डिस्कस किया है। वन शुड कीप इन माइंड दैट वन मस्ट नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन। अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना कि अपना पर्सनल ओपिनियन, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन नहीं देनी है। यू शुड सिंपली स्टिक द फैक्ट्स। आपको जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं, जिनके ऊपर आपने काम किया है, लिखा है, उन्हीं को ही कंक्लूजन में कंक्लूड करना है। अब बेटा कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, काम में लानी है, हमेशा माइंड में रखनी है जब भी पैराग्राफ राइट करेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इनको भी आप नोटबुक में नोट करें। यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ। नंबर वन क्या है, फॉर एन इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। कि जब भी आप इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे नहीं लिखने बेटा, आपको किसी भी एक सेंटेंस को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स किस किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं। द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, चार्ट दिया है तो आप ऐसे लिखोगे, द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब्स के बाद जो भी टॉपिक है, जो भी आपको नज़र आ रहा है वो लिखेंगे। नेक्स्ट में यदि आपको टेबल मिलती है तो क्या करेंगे, द टेबल सजेस्ट्स। आप इसको ये भी कर सकते हो, द टेबल गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, इसको भी ऐसे लिख सकते हो बेटा। द लाइन ग्राफ शोज, लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ शोज, लाइन ग्राफ सजेस्ट, द लाइन ग्राफ गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स। द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कि जो भी डेटा दिए गए हैं वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है। ये हमारी स्टार्टिंग लाइंस यहाँ पर दी गई हैं कि आप स्टार्ट कैसे करें। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, आप एक ही चीज़ को कैसे कैसे कह सकते हैं। 5 डिफरेंट वेज यहाँ पर बताए गए हैं। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे उसको आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप इन 5 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बेटा नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन में किस तरह से स्टार्ट करें, वो स्टार्टिंग लाइन वहाँ पर 5 तरीके से दी गई थी। अब हम आगे नंबर 2 में फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स, की जो ट्रेंड्स जो दिया गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ फ्रेजेस का यूज़ करें इन वर्ड्स लाइक ए पैटर्न ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के वर्ड्स दिए गए कि आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके लिए, वोकेबलरी के लिए। आप इनको जरूर लर्न करें, नोटबुक में नोट करें। A pattern of growth is shown here, rapidly doubled, skyrocketed, striking, increased, peaked, soaring rates, declined, plummeted। means क्या है students, this is a vocabulary which will help you to write paragraph effectively। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, ये सारे एक ही पैराग्राफ में यूज़ नहीं होंगे, डिफरेंट पैराग्राफ में ये वर्ड्स आप यूज़ करके अपने पैराग्राफ को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे, ये वोकेबलरी इम्प्रूव करें अपनी। उसमें आप इन वर्ड्स को याद रखें जब भी एनालिटिकल पैराग्राफ राइट्स करें। लेवल ऑफ, स्टैग्नेटेड, फ्लैक्चुएट, स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन स्लाइटली एक्स्ट्रा। नेक्स्ट में क्या है, फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़। यदि आपको क्वांटिटीज़ बतानी है तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। यूज वेरियस स्टाइल्स लाइक 48% ऑफ, या क्या कहें 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट 80%, मेजोरिटी, ऑन एवरेज, ट्वाइस एज मच। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सारे ही आप एक उसमें यूज़ नहीं करें। आप मान लो आपको लग रहा है कि इतने % तक आ रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं, 48% ऑफ या 1/3 ऑफ। इस तरह से ये वर्ड्स क्या हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे पैराग्राफ को लिखने में। मेजॉरिटी, ऑन एवरेज, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाइएस्ट, द लोवेस्ट, वेरी क्लोज टू 2%, रफली, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ, जस्ट अंडर 3% एक्स्ट्रा। फिर क्या है, 4th नंबर पे establishing the relationship or contrast. Use phrases and words like relationship between, similarly, in contrast with, in comparison to, but in the opposite case, however, whereas, when it comes to, as opposed to, while, striking difference, noticeable difference, etc. ये क्या
दिया है बेटा यहाँ पर, ये सारी वोकेबलरी है। जब भी आप पैराग्राफ की बॉडी लिखेंगे तो वहाँ पर आप इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इतने सारे वर्ड्स आपको अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। कंक्लूजन के टाइम आप कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं? फॉर द कंक्लूजन और अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस, जैसे कि ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन ए नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर। इस तरह के फ्रेजेस वर्ड्स आप किस में यूज़ करेंगे? ये आप इनका यूज़ करेंगे कंक्लूजन में। बेटा अब हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बिलो इज ए ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट्स इन ए कंट्री फ्रॉम 1901 टू 2101। 1901 से लेकर के 2101 तक का बर्थ और डेथ रेट एक कंट्री का दिया है। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। अब देखेंगे, पहले हम ग्राफ को देखेंगे क्या कहता है। बेटा देखिए यहाँ पर बर्थ और डेथ रेट है। यहाँ पर क्या है? बर्थ एंड डेथ रेट। यहाँ पर 0, 10, 20, 30 एक्स वाई एक्सिस पे है और यहाँ पर ईयर दिए गए हैं। ये बर्थ डेथ रेट है, यहाँ पर क्या है? ईयर है कि किस साल में। अब आप देख करके ये जो लाइन है ये डेथ रेट शो कर रही है, ये वाली लाइन आपको बर्थ रेट शो कर रही है। बर्थ रेट हाई जा रहा है, यहाँ पर कौन से ईयर में जा रहा है? 1961 से 1981 तक। फिर डाउन आ रहा है। इसी तरह डेथ रेट है वो यहाँ पर 1921 में एकदम ज़्यादा चला जाता है और बर्थ रेट यहाँ पर डाउन आ जाता है। ये कंपैरिजन हमें करना है, देखते जाना है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, बड़े ध्यान से हमें इस पिक्चर को देखना है और समझना है कि इसमें क्या शो किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है हमारा। क्या दिया है? द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 till 2101. Students, the graph represents birth and death rate. The graph describes birth and death rate. The given graph shows, हम किस किस तरह से 5 टाइप्स आपको बताए थे, वो कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? द से लेकर के यहाँ तक। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। क्या हो गया? एक ही सेंटेंस में कंप्लीट कर दिया है। अब जो ये है ये क्या हो गया? बॉडी स्टार्ट होगी यहाँ से। क्या कहता है? सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज़ रिमेन मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041। कि 1901 से लेकर जो बर्थ रेट है वो रहे ज़्यादा डेथ रेट के कंपैरिजन में। डिफरेंस बताया ना, सबसे पहले क्या शो करना है? डिफरेंस 2041 तक। बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901 एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। क्या था जो उसमें दिखाया गया उसी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो 20,000 था किसमें? 1901 में, और इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। इट पीक्ड in 1961 to around 65,000 और यह बढ़ गया। पीक मीन क्या? ऊंचाई पर पहुंच गया, शिखर पर पहुंच गया 1961 में। कहाँ तक? 65,000 तक। जो कि 1901 में कितना था? 20,000, वो 1961 में 65,000 हो गया। फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड। ये देखिए फ्लक्चुएटेड वर्ड उसमें दिया गया था। ये इस तरह से वोकेबलरी आपको यूज़ करनी है। ये फ्लक्चुएटेड यहाँ पर यूज़ किया है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, डिक्रीजिंग फास्टली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। ये जो पीक्ड है ये भी। तो क्या हुआ? इट हैज़ फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स, कि इसमें फ्लक्चुएशन रही, अप डाउन आते रहे, बहुत बार इसमें अप डाउन आए। कितने में? 50,000 एंड 60,000 में। It expected to decline for the coming years
reaching approximately 42,000 by 2101। और ये उम्मीद थी कि ये डिक्लाइन होएगा, गिरेगा, कम होएगा आने वाले सालों में और लगभग पहुंच जाएगा 2101 में 42,000 तक। On the other hand, the death rate stood at around 10,000 in 1901। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो डेथ रेट है, पहले हमने बर्थ रेट के बारे में डिस्कस कर लिया एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ अलग बन गया है। उसमें क्या कर रहे हैं, डेथ रेट को कर रहे हैं कि जो 1901 में 10,000 के आसपास था एंड देन हैज़ इंक्रीज स्टीडली, और फिर धीरे धीरे बढ़ गया। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 20 to 21 बिफोर लेवलिंग, कि ये 2021 में लेवल करने से पहले क्या था कि इसमें क्या आएगा, राइज आएगा, एक बहुत उछाल आएगा, तेज़ी से बढ़ेगा ऑफ टू अप्रोक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061, कि लगभग 60,000 कहाँ से कहाँ तक, 2061 और 2081 के बीच में। द ग्राफ इंडिकेट्स ए स्लाइट डिक्लाइन इन डेथ्स इन द ईयर 2101। और जो ग्राफ है वो इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि थोड़ी सी कमी आती है जो डेथ हैं उनमें, किसमें, 2101 में। द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग 1961 to 2001। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन। जी ग्राफ है वो शो करता है कि बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप है बर्थ रेट में, डेथ रेट में, जो कि 1961 और 2001 के बीच में रहा। However, this gap is expected to reduce in the later years। यद्यपि जो ये गैप था उसकी उम्मीद थी कि वो कम हो जाएगा बाद के सालों में, ओवरऑल एज अपोज टू द प्रीवेलिंग ट्रेंड्स। और यदि कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये अपोजिट था जो प्रीवेलिंग ट्रेंड था उसके, द डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। कि जो डेथ रेट है वो क्या था, विल बी मोर देन द बर्थ रेट, कि वो ज़्यादा होगा बर्थ रेट से जो लेटर हाफ सेंचुरी 21 का होगा उस पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, क्या एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस किस तरह से उसमें हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आपको फेयर नोटबुक में एनालिटिकल पैराग्राफ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मेट जो डिटेल में बताया, वो कौन कौन से वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सब नोट करना है। साथ में जो एग्जाम्पल वाला ये 16 पैराग्राफ आपको लिखा है ये भी। स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।